दो औरतें अपना अपना घर छोड़कर आई थी। अरे बहन क्या बताऊं, मेरे पति ने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। जब देखो हर तीसरे दिन मुझे मायके भेज देता है। अरे मायके वालों ने क्या ठेका ले रखा है मेरा, जो मुझे पैसे देते रहेंगे। गुलाबो, चल तेरा पति तो ठीक है कि तुझसे पैसे मंगाता रहता है। मेरा पति तो एक नंबर का नशेड़ी है, नशेड़ी। पैसे भी मंगवाता है और मारता भी रहता है। मैं तो घर छोड़कर आ गई। आखिरकार मैं कब तक बर्दाश्त करूं, एक ज्वेलरी नहीं है। हाँ बहन, तूने ज्वेलरी की बात की तो सुन। अरे मेरे मम्मी पापा ने इतनी सारी ज्वेलरी दी थी, लेकिन मजाल है कि वो मेरे पास हो। अरे सारी बेचकर खा गया मेरा पति। इतना कमीना है, बता कैसे गुजारा होगा। शादी में भी नहीं जा सकती। अरे यार ये सब छोड़, अब ये सोच कि हमारे पास ज्वेलरी कहाँ से आएंगी। हमें अपनी फ्रेंड की शादी में भी तो जाना है, लेकिन अगर ज्वेलरी नहीं होंगी तो हम कैसे जाएंगे अपनी फ्रेंड की शादी में। अब एक काम कर, कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। वहाँ एक चुड़ैल जंगल में खड़ी थी। जंगल में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। उससे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो सोच रही थी कहीं ना कहीं इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। सर्दी जंगल में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती थी क्योंकि पेड़ पौधे बहुत सारे थे। अरे मोरी मैया मैया, इतनी सर्दी पड़ रही है, इस सर्दी में क्या यहाँ रहा जा रहा है। एक काम करती हूँ, इंसानों की बस्ती में जाती हूँ, वहीं अपना थोड़े दिन के लिए जुगाड़ ढूंढती हूँ सोने का। फिर चुड़ैल इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। इस चुड़ैल को ज्वेलरी का बहुत शौक था। ज्वेलरी पहन पहन के देखती थी ये, इसे बहुत अच्छा लगता था। ये सोचती थी कि जब भी मैं ज्वेलरी पहनती हूँ मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। मरने से पहले ये चुड़ैल बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अमीर घर की थी, इसीलिए इसे ज्वेलरी का काफ़ी टाइम से शौक था। ये हर दुकान से, शॉप से ज्वेलरी चुराती थी। हाय हाय, यहाँ आकर तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, ठंड भी नहीं लग रही। चुड़ैल को ठंड से बचने के लिए एक घर मिल जाता है जहाँ कोई भी नहीं था। जो घर में रहती थी दो औरतें, वो कहीं बाहर गई थी। अब तो मैं हर रात इसी घर में आऊँगी। देखियो खिड़की दरवाज़ों से भी बिल्कुल हवा नहीं आ रही, और मुझे तो लगता है गर्म हीटर चलाया हुआ है इस घर में। अब तो मैं यहीं रहूँगी, सर्दी मज़े से काटूँगी और अपनी ज्वेलरी पहनूँगी। ज़रा पहन कर तो देखूँ। चुड़ैल अपने साथ अपनी ज्वेलरी लेकर आई थी और पहनना शुरू कर दी है। उसे ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद था। बहुत अमीर घर की थी वो, लेकिन उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अरे मोरी मैया, वैसे तो एक बात तो है, मैं मरने के बाद भी कितनी सुंदर लग रही हूँ। चल अब मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा लेट जाती हूँ, कमर भी बोल रही है। शोभा वहीं पर सोफे पर लेट जाती है। सोफे पे लेटने के बाद उसकी आंख लग जाती है। जब अगली सुबह होती है, अगली सुबह होने से पहले ही शोभा वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है। और जो दो औरतें जिनका घर था वो भी अब अपने घर में वापस आ रही थी। शोभा वहाँ से जा चुकी थी। शोभा चुड़ैल का नाम था। अरे बहन, हमें तो कोई काम धंधा भी नहीं दे रहा है। देखिए हमें तो कोई काम भी नहीं आता है। अब तो देख, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे चलेगी जिंदगी। अपने पतियों को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। हाँ यार, बात तो तेरी एकदम सही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। अब मुझे तो ये टेंशन है, अगर हम अपनी दोस्त की शादी में नहीं गए तो वो ज़रूर समझ जाएगी कि हमारे पतियों ने हमें ज्वेलरी वगैरह नहीं दिलाई होगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या यार, अच्छी खासी ज़िंदगी कट रही थी, माँ बापों ने शादी कर दी और ज़िंदगी की लगा दी। अब बता क्या ही किया जाए। अरे भाई, ये शादी नहीं, बर्बादी है बर्बादी। देखियो शक्ल भी औरतों वाली दिखाई देने लग गई है। अरे यार, अब वो सब छोड़, बस ये सोच कि हम शादी में क्या करेंगे। चल छोड़, हम एक काम करते हैं, शादी में जाते ही नहीं हैं। अरे नहीं जाएंगे तो क्या शादी नहीं होगी। लेकिन हम ऐसे तो जाएंगे नहीं, वरना हम जाना कैंसिल ही कर देते हैं यहाँ से। रात फिर से हो रही थी। जंगल से चुड़ैल फिर से वहाँ से आ रही थी। आज फिर से चुड़ैल वो घर ढूंढ रही थी। थोड़ा सा घर भूल गई थी, लेकिन उसे रास्ता बिल्कुल याद था। उसने सोचा आज भी मैं वहीं जाकर सोऊंगी। साथ में अपनी ज्वेलरी भी लेकर गई थी। आज वो दोनों औरतें भी घर पर थी। चुड़ैल को देखकर डर जाती हैं। अरे 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 अरे, चुड़ैल चुड़ैल बचाओ। अरे कोई तो बचाओ, कोई हमारी बात सुन भी रहा है या नहीं। अरे चुड़ैल हमें मार डालेगी। अरे ओए चुप कर जा, चुप कर जा। अरे मैं तुझे कहाँ से देखती हूँ कि मैं तुझे मारूंगी। मेरा तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी। जंगल में सर्दी का माहौल शुरू हो गया है। मैं तो यहाँ सिर्फ सोने आती हूँ। कल तो तुम दोनों नहीं थी जब मैं सो रही थी। बस मैं यहाँ पे सोऊंगी। क्या मतलब है आपका?
आप यहाँ सोने आती हैं? अरे चुड़ैल भी कहीं ऐसे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे बात भी करूं तो कैसे। मैं एक चुड़ैल से सच में बात कर रही हूँ। चुड़ैल जी, आप यहाँ से चली जाओ या आप हमें मारोगी। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है कि ये हमें मार के खा जाएगी। अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो पहले से ही सोचती थी कि मैं किसी चुड़ैल को ना देखूं। मुझे तो बहुत डर लगता है। प्लीज़ चुड़ैल, आप यहाँ से चली जाओ। हमने क्या बिगाड़ा है? तुम दोनों ने बोल लिया हो तो अब चुप हो जाओ। मैं तुम्हें खाने वाने नहीं आई हूँ, समझी? मैं यहाँ सिर्फ सोने आई हूँ और सुबह को यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि जंगल में सर्दी बहुत है और मेरे से सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अरे भला हमें आपसे क्या चाहिए होगा? बस आप तो यहाँ से चली जाएं, क्योंकि हमें बहुत डर लग रहा है। हमने तो लाइफ में पहली बार चुड़ैल देखी है, और वो भी हम चुड़ैल से बातें कर रहे हैं। यकीन नहीं होता। चुड़ैल उन दोनों से बोले बिना कुछ भी वहाँ पे लेट जाती है जाके, क्योंकि उसकी कमर में दर्द हो रहा था। वो ठंड में आई थी ना, उसे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं थी। अरे देख तो यार, ये चुड़ैल कैसे सो रही है सोफे पे। हम कैसे सो सकते हैं यहाँ? चुप कर यार, चुप कर। चुपचाप बेचारी सो तो रही है ना, हमसे थोड़ी ना कुछ कह रही है, और ऊपर से बोल भी तो रही है कि सुबह होते यहाँ से चली जाएगी। चल छोड़, हम तो वैसे ही इतने परेशान हैं। अब चुड़ैल भी हमारा क्या ही बिगाड़ेगी। चल यार, सो जाते हैं हम भी। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, चुड़ैल भी सो चुकी थी और वो दो औरतें भी सो चुकी थी। फिर अगली सुबह होते के साथ ही जब दोनों उठती हैं तो चुड़ैल वहाँ पर नहीं होती, क्योंकि वो जा चुकी थी। सही कह रही थी वो चुड़ैल, देखा कितनी जल्दी चली गई। अच्छा हुआ हमारे उठने से पहले चली गई, वरना तो मेरा तो क्या ही होता। मैं तो रात भर डरी हूँ। शायद वो अच्छी चुड़ैल थी, शायद बेचारी को ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। कोई बात नहीं यार, इंसान भी कहाँ ही अच्छे हैं। चुड़ैल कम से कम हमें कुछ कह तो नहीं रही। हमारे पति तो चुड़ैलों से भी बुरे हैं, देखती नहीं है उन्हें। अरे वो सब तो ठीक है यार, अब ये तो बता दे तू मेरी जान कि हम ज्वेलरी कहाँ से लाएं। मेरा शादी में जाने का बहुत मन है, और देख मैं शादी में तो जाकर रहूँगी। बचपन से अभी तक मैंने उसे देखा नहीं है। हम तीनों कितना मज़ा किया करते थे। सच कहूँ ना तो शादी में जाने का मेरा भी बहुत मन है। क्या हम इस चुड़ैल से मदद ले लें? पर नहीं यार, चुड़ैल से कैसे मदद ले सकते हैं हम? जराजे में हमें खा गई मार कर तो। बताओ, मुझे तो कैसे कैसे ख्यालात आ रहे हैं। चल कहीं चलते हैं। वो दोनों बाहर जाती हैं। बाहर जब मार्केट में जाती हैं उन्हें एक ज्वेलरी शॉप दिखाई देती है। ज्वेलरी शॉप देखकर वो दोनों रुक जाती हैं। अरे सुनना, मैं क्या कह रही थी, एक काम करते हैं, हम इस ज्वेलरी शॉप के अंदर चलते हैं ना। कोई हमें ज़बरदस्ती थोड़ी ना दे देगा। हमारे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन देखने के तो कोई पैसे नहीं लगते ना। चलना। अरे ऐसे अच्छा लगता है क्या कि हम दोनों वहाँ पर जाएं? हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। बताओ, एक ज्वेलरी शॉप में लेकर जा रही हो मुझे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाली, मेरा मन गवारा नहीं करता। चलो घर चलते हैं हम यहाँ से। लेकिन उसकी दोस्त उसे ज्वेलरी शॉप पे ले ही आती है और बोलती है, ओ माय गॉड, देख तो यार कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी है। देखने के थोड़ी ना पैसे लगते हैं। माना कि हम लोग खरीद नहीं सकते, लेकिन देख तो सकते हैं। हाँ यार, वाकई बहुत सुंदर सुंदर है, लेकिन देख रही हूँ तो मन कर रहा है सब कुछ खरीद लूँ। इतनी अच्छी ज्वेलरी मैंने तो आज से पहले कहीं नहीं देखी। अब तू ऐसा कर, यहाँ से चल। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा वाला। हाँ हाँ चल ठीक है, चलते हैं। तुझे तो किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आता। सही करता है तेरा पति जो तुझे पीटता है। अरे यार, तू शादी के बाद कितनी बोरिंग हो गई है। इतना बोरिंग भी होना ज़रूरी नहीं था। चल अब घर चल, यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? सच बताऊँ ना, यहाँ से जाने का तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है। वो देखिए, वो वाला सेट तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यार काश हमारे पास पैसे होते और हम ज्वेलरी खरीद लेते। कितना अच्छा होता, हम अपने पतियों को भी छोड़ देते। हाँ, चल छोड़। बेचारी वो दोनों तो सिर्फ ज्वेलरी देखकर आ जाती हैं, क्योंकि ख़रीदने के लिए तो उनके पास पैसे ही नहीं थे। लेकिन उनके घर पे वो चुड़ैल उनका इंतज़ार कर रही थी और उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी। अरे आज आप हमसे पहले ही आ गई। जाओ तो आप सो जाओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ओए चुप कर, अगर तू कुछ कहती भी तो भी मैं यहीं सोती, समझी? ज़्यादा हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ सुनो, तुम दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। ज़रा पीछे मुड़कर देखो, जिस ज्वेलरी शॉप पे तुम ललच रही थी ना, राल टपक रही थी, वही ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी लाई हूँ। ओह माय गॉड, आप इतनी सारी ज्वेलरी ले आई। किसी को पता चल गया तो वो हमारे साथ क्या करेगा? कहीं हम जेल में तो नहीं बंद हो जाएंगे? चुड़ैल जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, चोरी नहीं करनी चाहिए थी।
चुड़ैल उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती और जाकर लेट जाती है, लेकिन दोनों की नज़रें ज्वेलरी पे थी। वाओ यार, कितनी प्रिटी ज्वेलरी है। चलना पास से जाकर देखते हैं। देख, हमें तो कभी नहीं मिलने वाली है ऐसी ज्वेलरी। अरे क्या हम सच में ले लें ये ज्वेलरी? बताना, ये चुड़ैल हमें मार के तो नहीं खा जाएगी? मुझे अभी भी डर लग रहा है, लेकिन अगर इसे मारना होता तो पहले ही मार देती। मैं तो कहती हूँ ये ज्वेलरी लेते हैं और अपने अपने घर चलते हैं, ठीक है? चुड़ैल उन दोनों के उठने से पहले ही रोज़ चली जाती थी। आज भी चली गई थी। सिर्फ वो रात को ही आती थी सोने। दिन में तो वो जंगल में रहती थी, पेड़ के ऊपर बैठती थी और वहीं पर धूप में मज़े करती थी। सिर्फ रात ही ऐसी थी जो उससे कटती नहीं थी। चलना यार, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। देखना कितनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी लेकर आई है चुड़ैल, और हम उस चुड़ैल से बेकार में डर रहे थे। चल, अब हम आधी आधी करते हैं और अपने घर जाते हैं, अपने पतियों को दिखाते हैं, वो हमारे गुलाम बन जाएंगे। चल। हाँ यार, ठीक कहा। वैसे भी ये ज़िंदगी अकेले तो कटने वाली है नहीं, हमें कभी ना कभी तो अपने पति के घर जाना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये घर हम चुड़ैल को ही दे देते हैं, क्योंकि चुड़ैल ने हमें इतना कुछ भी तो दिया है। हाँ यार, दे देते हैं बेचारी को। और वैसे भी हम उससे कभी कभी मिलने आते रहा करेंगे। आज से वो हमारी सहेली बन गई है। अरे इतनी अच्छी चुड़ैल होती है तो काश मैं तो अपना पति भी भूत ही ढूंढती। यार पका मत प्लीज़, पति भी भूत ढूंढती? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमसे कोई भूत शादी करता? नहीं ना, तो फिर इतना सोचना क्या है। चल अब घर चलते हैं और अपने पतियों को ये ज्वेलरी दिखाते हैं। कमीने क्या पता नालायक सुधर ही जाए। फिर दोनों की दोनों औरतें वहाँ से चली जाती हैं। चुड़ैल का शुक्रिया अदा करती हैं मन ही मन। उसका पति उससे बोलता है, क्या हुआ, 2-4 दिन बाहर रही, अकल ठिकाने आ गई ना, वापस घर पे ही आना पड़ा। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था, इस दुनिया में औरतों का कहीं ठिकाना नहीं है, सिर्फ उनके घर ही ठिकाना है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बाहर जाना था ना। क्या हुआ, नानी याद आ गई क्या? ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? हाँ सुनो जी, अब मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ, समझे? ये देखो मेरे पास कितनी सारी ज्वेलरी है और मैं बहुत अमीर हो गई हूँ। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे बहुत सारी ज्वेलरी दी है और बोला है जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास ज़रूर आना। अब मुझ पे हुक्म चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? मैं पहले वाली औरत नहीं हूँ आपकी। इतनी सारी ज्वेलरी देखकर आदमी भी शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, अरे ये तुम्हारी कौन सी सहेली है जिसे मैं नहीं जानता और इतनी अमीर है? इतनी सारी ज्वेलरी दिलाई है उसने तुम्हें? वाओ, इन्हें बेचकर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। एक काम करते हैं, हम इन्हें बेच देते हैं और तुम अपनी सहेली से फिर और ज्वेलरी ले आना। खबरदार, अगर मेरी ज्वेलरी के हाथ भी लगाया तो। अरे तुम्हारे लिए नहीं लाई हूँ, समझे? जाकर काम धंधा करो। मैं शादी में जाती हूँ तो मेरे पास एक भी ज्वेलरी नहीं होती। उसने बोला है जब भी तुम शादी में जाओ तो ज्वेलरी ज़रूर पहन कर जाना, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, समझे? हाथ मत लगाना इसे ज्वेलरी को। उधर दूसरी वाली औरत जब अपने घर पहुंचती है तो उसका ससुर खड़ा होता है। पाए लागो ससुर जी, और बताओ क्या हाल है? 2-4 दिन मैं नहीं थी तो तुम्हें मेरी याद तो आई होगी ना? वैसे भी याद तो आई ही होगी, क्योंकि कुत्ते की तरह काम जो करवाते थे पूरे दिन। और हाँ, अब मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, समझे? मेरे तेवर बदल चुके हैं। क्या मतलब है तुम काम वाम नहीं कर सकती? अरे तुम एक गरीब घर की लड़की हो, काम धंधा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अमीर होती तो वो बात अलग थी। ओए बुढ़ऊ, ये देख कितनी सारी ज्वेलरी लाई हूँ। तुझे पता है ये मेरी एक दोस्त ने दी है और अब मैं गरीब वरीब नहीं हूँ, अब मैं बहुत अमीर हो चुकी हूँ। अपने अपने काम खुद करो, ये झाड़ू बर्तन तो मुझसे होने से रहे। मैं महारानी बन के रहूँगी, समझे? अब मैं वैसे भी अमीर बन चुकी हूँ और मेरी दोस्त ने मुझसे कहा है जब भी तुम्हारा दिल करे आना। अरे भाई, जरा हमें भी तो पता चले कि इतनी अमीर दोस्त है कौन जिसने तुम्हें इतनी करोड़ों की ज्वेलरी दे दी और लाने के लिए भी बोला है। उधर चुड़ैल भी अपने जंगल में पहुंच चुकी थी। चुड़ैल की सहेली मिलती है। अरे शोभा, मैं तो तुझे कब से देख रही थी। कहाँ थी बहन तू? देखिए, हम इतनी सर्दी में मर रहे थे तो तू कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी, ये बता तू पहले। अरे सोनम, तुझे पता है मैं ना इंसानों की बस्ती में रह रही थी। यहाँ तो बहुत ठंड थी बहन, बर्फ़ से मेरी कुड़कुड़ी होती थी रोज़, तो मैंने थोड़े दिन के लिए कहीं पे ठिकाना ढूंढ लिया। अरे शोभा, मैंने तो सुना है इंसान बहुत बेकार होते हैं। अरे तू इंसानों के बीच क्या कर रही थी? नहीं जाना चाहिए था बहन, और तू मुझे भी लेकर जा सकती थी ना,
तुझे पता भी है कितनी सर्दी पड़ रही थी यहाँ, कितना मुश्किल हो रहा था यहाँ रहना। अरे परेशान थी मैं, परेशान। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ मैं सो रही थी ना और रह रही थी, वहाँ तो सिर्फ 2 औरतें रहती थी। बेचारी मजबूर थी, मैंने उनकी थोड़ी सी मदद कर दी तो इतनी खुश होती गई कि बस पूछ ही मत। उधर दोनों औरतों को तो घर में इज्जत मिलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि दोनों के पास पैसा जो आ गया था। अरे तुझे पता है, मेरा पति तो मेरे आगे पीछे घूमने लग गया है। पहले कितनी बेइज्जती करता था, जब से मेरे पास पैसा आया है मेरी तो औकात ही बदल गई। अरे बात तो तेरी एकदम सही है यार, मेरे पास भी जब से पैसा आया है ना, मेरे पति ने तो दारू पीनी भी छोड़ दी और उस पैसे से नया बिजनेस कर रहा है। बहुत सुधर गया है। भला हो उस चुड़ैल का जिसने पैसा दिया। चल यार, इस हमें पता भी तो चल गया कि चुड़ैलें भी अच्छी होती हैं, वरना हमें तो कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि ना हम कभी चुड़ैल से मिलते और ना हमें ये सब पता चलता। वो चुड़ैल थी बड़ी मस्त, उसके पास हर तरीके की ज्वेलरी थी। हाँ सही कह रही है, उसके पास कितनी सारी ज्वेलरी थी और हमें भी थी। एक काम करते हैं, किसी दिन हम उस चुड़ैल से मिलने चलेंगे, लेकिन अब तो वो मुझे लगता है तभी आएगी जब सर्दियाँ पड़ेंगी। अब तो सर्दियाँ चली गई हैं, पर कोई ना। टॉमची बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। अरे टॉमची, इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? हाँ, तुम्हें बताया तो कि मुझसे सर्दी में रहा नहीं जाता, इसलिए मैं इंसानों की बस्ती में सो रही थी। अरे थोड़े दिन ही तो हुए हैं, अब तो मैं परमानेंट यही रहूँगी, गर्मी आ गई है। शोभा, इसका क्या मतलब समझूं मैं? कि मतलब जब तुम्हारा दिल करेगा तुम इंसानों की बस्ती चली जाओगी, वो भी बिना बताए? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं हूँ जिसे कभी कुछ बताती ही नहीं हो तुम। इतने दिन कहाँ थी? टॉमची, मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। शायद तुम मुझ पे शक कर रहे हो। शक की भी एक हद होती है टॉमची। अरे तुम मुझ पे शक कैसे कर सकते हो टॉमची? मैं एकदम लॉयल पत्नी हूँ। मैं तो सिर्फ 2 औरतों के साथ रह रही थी, सच बोल रही हूँ। बात यकीन करने वाली भी तो हो, इंसानों के साथ रह रही थी, वो भी 2 औरतों के साथ। और ये कैसे यकीन कर लूं, कैसे यकीन कर लूं? क्या वो औरतें तुमसे डरी नहीं? ऐसा कभी होता है? इंसान तो बहुत डरते हैं भूतों से, लेकिन तुमसे नहीं डरे? चुड़ैल गुस्से में जाकर एक कुएं में बैठ जाती है और सोचती है कितनी अच्छी थी वो औरतें जो मुझसे डर भी नहीं रही थी। अरे वो औरतें तो बहुत अच्छी थी, देखना मेरा कितना ख्याल भी रखा, मुझे सोने भी देती थी। ऊपर से ऊपर उन्होंने मुझे मन ही मन अपना दोस्त भी मान लिया था, लेकिन कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहा है। किसी दिन उन दोनों से मिलने जाऊंगी, बड़ा मन कर रहा है उन दोनों से मिलने का मेरा।